नमस्कार। आज हमारे पास है योस्टाइन गॉर्डर का मशहूर उपन्यास सोफी का संसार। इस पर जो समीक्षाएं आई हैं, आज हम उन पर एक नज़र डालेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस विश्लेषण से क्या पता चलता है। मतलब ये किताब इतनी खास क्यों मानी जाती है और कैसे ये दर्शन जैसे थोड़े गंभीर विषय को एक कहानी में ढाल देती है। लोग कहते हैं कि ये दर्शन की दुनिया में पहला कदम रखने के लिए बहुत अच्छी है। समझने की कोशिश करते हैं क्यों। तो किताब की शुरुआत काफ़ी रोचक है। सोफी नाम की एक लड़की है, उसे अचानक एक अजीब सा खत मिलता है। हाँ। जिसमें बस एक सवाल है, तुम कौन हो? अच्छा। और यहीं से सब शुरू होता है ना? तो ये दार्शनिक सफर ये शुरू कैसे होता है फिर? हाँ, बिल्कुल यहीं से। फिर एक अनजान टीचर है, अल्बर्टो नॉक्स, वो खतों के जरिए और फिर मिलकर भी सोफी को फिलॉसफी मतलब दर्शन के पूरे इतिहास की सैर कराता है। समीक्षा में एक खास बात निकल कर आती है कि किताब की असली ताकत क्या है। वो ये कि अल्बर्टो के जरिए पढ़ने वाले भी सीधे जुड़ जाते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे पुराने यूनानी विचारक सुकरात, प्लेटो से लेकर कांट और सार्थ्रस जैसे मॉडर्न विचारकों तक। और ये सब एक कहानी के अंदाज में होता है। और यहीं पर वो रहस्य वाली बात भी आती है ना? हाँ। ये सिर्फ एक क्लासरूम लेक्चर जैसा नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। समीक्षा भी यही कहती है कि दर्शन को जैसे एक टीनेजर की नजरों से उसकी बढ़ती हुई जिज्ञासा से दिखाया गया है, तो वो भारी भरकम विषय भी मतलब आसान और दिलचस्प लगता है। ये सिर्फ विचारों की कहानी नहीं है, इसमें एक पहेली भी है जिसे सोफी सुलझा रही है। बिल्कुल। और वो पहला सवाल, तुम कौन हो या ये दुनिया कहाँ से आई, ये सवाल सिर्फ सोफी के लिए नहीं है। समीक्षा का मानना है कि किताब असल में पढ़ने वाले को भी इन बुनियादी सवालों पर सोचने को मजबूर करती है। हाँ। और इसकी खूबी यही है कि ये मुश्किल सवाल भी बहुत, आप कह सकती हैं, सहज भाषा में उठाती है, खासकर उन लोगों के लिए जो दर्शन से पहली बार मिल रहे हैं। हाँ, तो मतलब आसान भाषा और कहानी और विचारों का अच्छा बैलेंस, ये इसकी बड़ी खूबियां हैं। समीक्षा में यही बताया गया है। हाँ बिल्कुल, लेकिन समीक्षा में कुछ और बातें भी हैं। जैसे कुछ लोगों को शायद बीच का हिस्सा, जहाँ दर्शन की बातें थोड़ी गहरी हो जाती हैं, वो शायद थोड़ी भारी लगें या समझने में मुश्किल। अच्छा, ये भी हो सकता है। और कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, खासकर आखिर में, उसमें फिक्शन का, कल्पना का एलिमेंट इतना ज्यादा है कि कुछ के लिए उसे मानना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ये दिखाता है कि दर्शन का सफर भी हमेशा सीधा नहीं होता, उसमें भी उतार चढ़ाव आते हैं। ये एक दिलचस्प पॉइंट है। समीक्षा में किताब को 5 में से 4.5 स्टार मिले हैं और कहा गया है कि ये 14 साल से ऊपर के उन लोगों के लिए अच्छी है जो सवाल पूछना पसंद करते हैं, सोचना पसंद करते हैं। तो इस रेटिंग का, इस मूल्यांकन का सार क्या है? सार यही है कि सोफी का संसार सिर्फ एक नॉवेल नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये जैसे दर्शन की एक क्लास है जो एक जिज्ञासु लड़की की आंखों से दिखाई गई है। यह हमें उन बड़े सवालों के सामने ला खड़ा करती है जिनसे हम शायद रोजमर्रा की जिंदगी में बचते रहते हैं। तो इस पूरी बातचीत और विश्लेषण से जो एक बात साफ निकल कर आती है, वो यह है कि सोफी का संसार फिलॉसफी जैसे विषय में एंट्री करने का एक बहुत ही अनोखा कहानी वाला रास्ता है। हाँ,